नमस्कार दोस्तों, सभी को राधे राधे। तो हम अभी निकल चुके हैं पहलगाम से चंदनवाड़ी जाने के लिए, क्योंकि हमारे पास एक दिन का टाइम है। हमने सोचा यार बेकार में अपना टाइम वेस्ट करेंगे, यहाँ पर रहेंगे, होटल में खर्चा पानी होगा और बहुत सारी चीज़ें हैं। और जहाँ हमें जाना था पहलगाम में घूमने के लिए, वो सारी जगह अभी फ़िलहाल के लिए बंद कर रखी है। तो 2025 में जब हम गए हैं तो फ़िलहाल के लिए सारी चीज़ें बंद हैं, तो हमें वहाँ घूमने को मिलेगा नहीं। हमने सोचा क्यों ना चंदनवाड़ी जाके ट्रैकिंग शुरू कर लिया जाए, क्योंकि हमें फिर अमरनाथ जी के प्रभु के दर्शन करने थे। तो एक दिन पहले अगर एंट्री हो जाती तो सब कुछ सही है। कार तो हमारे पास है ही है, तो हमें तो ऐसा कोई दिक्कत होगी भी नहीं। तो हम तभी सुबह हम निकल चुके हैं। सुबह 4 बजे हमें गाड़ी मिल चुकी है। यहाँ से पर पर्सन 200 रुपये लेगा। चंदनवाड़ी 16 किलोमीटर है। 16 किलोमीटर जाने में कम से कम 1.5 से 2 घंटे लगेंगे, क्योंकि रास्ते में बहुत चेकिंग है। और रास्ता भी आप देख सकते हैं, बहुत ही पतला रास्ता है। और सुबह का जो नज़ारा है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, और नज़ारे के साथ आपको पूरा रास्ते का सीन है। फिर हम उसके बाद हमारा टाइम आएगा एंट्री करने का, वो भी देखते आगे क्या होता है। लेकिन अब थोड़ा उजाला सा हो, पहले तो रात में थोड़ी बारिश भी हो रही थी, अब थोड़ा उजाला सा हो गया है। तो अब मैं आपको दिखा सकता हूँ पहलगाम से हम जब निकले हैं आगे की तरफ, तो चंदनवाड़ी, और वहाँ के आप देख सकते हैं आपके पहाड़, कितना मस्त एरिया है ये पूरा। तो ऐसे ही सुंदर नज़ारे आपको पूरे रास्ते में मिलेंगे, और इतना एनवायरनमेंट इतना अच्छा है कि हद से ज़्यादा, बहुत एकदम कूल टेम्परेचर। फ़िलहाल के लिए अभी जैकेट मैंने लिया नहीं है, अभी मैं आगे तो जितना ऊपर जाऊंगा और भी ठंड लगेगी, तो फिर उसके बाद फिर अगर मौसम ख़राब हो गया तो फिर जैकेट में सारी चीज़ें निकाल लूँगा। तो ये देखिए बहुत सारी गाड़ियाँ शायद वहाँ से आ भी रही हैं चंदनवाड़ी से और पहलगाम के लिए, और हम जा रहे हैं पहलगाम से चंदनवाड़ी के लिए। 16 किलोमीटर 1.5 से 2 घंटे का रास्ता, और रास्ता बहुत ही पतला है। आप देख सकते हैं गाड़ी को रुकना पड़ता है। ये देखिए, अगर कोई मोड़ने का टाइम आता है तो गाड़ी को रुकना पड़ जाता है, इसलिए रास्ता बहुत ही छोटा है। और सबसे बड़ी चीज़, अब ये सुबह हो चुकी है अच्छी खासी। अब हमें देखना है कि हमें एंट्री मिलती है कि नहीं मिलती है, क्योंकि एंट्री है 22 तारीख को, हम जा रहे हैं 21 तारीख को। तो बस कन्फ्यूजन थोड़ा इतना ही है। अभी देख कितना ख़तरनाक मोड़ था, नीचे से बिल्कुल ऊपर की तरफ मोड़ने के लिए। ये देखिए, तो अब देखते हैं एंट्री मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अगर एंट्री मिल जाएगी तो कार है, कार में डेट वेट सब कुछ A to Z डिटेल्स तो आ ही जाती है। जो मेरे पास जो RFID कार्ड जो इन्होंने दिया हुआ है, तो अगर ये ना रोकेंगे तो यार धीरे धीरे मेरा काम जल्दी हो जाएगा, फिर मैं आगे कुछ और सोच लूँगा, तो फिर आगे चल के ही पता चलेगा। तो देखिए सुंदर नज़ारे, बिल्कुल मस्त। और शायद हम पहुंच चुके हैं चंदनवाड़ी। यहाँ पर उतरेंगे, थोड़ा सोचा है फ़ोटोशूट करूँगा, 1-2 फ़ोटोशूट लेना ही तो बनता है, ज़िंदगी के लिए यादगार रह जाएगी। और ड्राइवर साहब से मैंने पूछ ही लिया, तो ड्राइवर साहब ने बोल दिया यहाँ से पैदल जाओ, कैसे भी जाओ, आप जा सकते हो यहाँ पर। यहाँ से आपकी यात्रा शुरू होगी। तो यहाँ से एक गेट है, और गेट में अपने RFID कार्ड में को मतलब एंटर करवाना है, और वो कंप्यूटराइज है, स्कैन करेंगे सारी डिटेल्स आ जाएगी, और उसके बाद फिर वहाँ से हमारी यात्रा शुरू हो जाएगी। और ये बोर्ड पे दूर से लग ही रहा है, वेलकम टू यात्रा, कुछ लिखा हुआ है ऐसे, वेलकम टू यात्रीज। ये शुरू हो गए यहाँ से अमरनाथ यात्रा। तो 2 रास्ते अमरनाथ यात्रा के, एक यहाँ से है और जो दूसरा रास्ता है वो बालटाल से है। बालटाल से 14 किलोमीटर, यहाँ से थोड़ा ज़्यादा पड़ेगा। तो अभी हम आ चुके हैं चंदनवाड़ी बेस कैंप, और अभी हम फ़ोटोशूट ले रहे हैं, थोड़ा फ़ोटो खींच रहे हैं, और प्लस थोड़ा नज़ारे के सुबह का टाइम है, 5:30 या 6 बज रहे होंगे अभी फ़िलहाल के लिए। तो नज़ारे का टाइम है, तो मैंने सोचा थोड़ा, ये देखिए बस सब आके यहाँ पहले से खड़ी हो जाती है, और सुबह से यहाँ से 5:30 बजे 4 बजे से यहाँ पर शुरू हो जाता है यात्रा करना। तो जितनी जल्दी यात्रा शुरू होगी उतनी जल्दी हम अपने
नेक्स्ट स्टॉपेज पे पहुँचेंगे। तो अभी तो फ़िलहाल मेरे को जाने में, मैं वो आपको बाद में बताऊंगा, पहले आप लीजिए नज़ारे को मज़ा। तो ये सिक्योरिटी है, इंडियन आर्मी है, प्लस BSF, प्लस सीमा सशस्त्र बल सभी है। और ये बापूजी के 3 बंदर खड़े हो गए हैं। ये देखिए, एक चश्मे वाला, एक दूसरा चश्मे वाला, एक पीछे। तो बापूजी के 3 बंदर खड़े हो गए हैं। तो यादगार के लिए हमने सोचा फ़ोटो ले लेते हैं। फ़ोटो लेके उसके बाद फिर हम आगे की जर्नी करेंगे। अब हमारा यहाँ से शुरू हो गया जर्नी। हमें यहाँ पर RFID कार्ड दिखाना पड़ेगा और दिखा के तब जाके एंट्री होगी। विदाउट RFID कार्ड के एंट्री इस मार्ग पे हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये स्कैन होगा आगे जाके, सारा कंप्यूटराइज है। तो अभी चलते हैं, आगे देखते हैं। कार्ड हमारा स्कैन हो चुका है। होने के बाद ये आ गया चंदनवाड़ी से। अब यहाँ से हमारी मेन यात्रा शुरू होगी। और सभी बोले जय बाबा बर्फानी की, हर हर महादेव। तो हम अब यहाँ पर सुबह से हमने कुछ खाया नहीं है, 4 बजे से। कल रात को भी हमने कुछ खाया नहीं था कि तबीयत थोड़ी ख़राब थी और इतनी जर्नी करके आए थे। तो यहाँ पर बोल रहे हैं ये दूध के लिए, ये गरम गरम दूध है, काजू किशमिश इसके अंदर मिला हुआ है। तो हम देखते हैं कहीं पराठे मिलेंगे तो पराठे, चाय, दूध ये खा के थोड़ा हल्का सा ब्रेकफास्ट, क्योंकि अभी जर्नी बहुत आगे हमें जाना है तो थोड़ा टाइम लगेगा और बहुत जर्नी कठिन है। तो पेट भर के खाना खा लेंगे तो जर्नी तो किसी कीमत पे हो ही नहीं पाएगी। और मैं आगे आपको और भी बहुत सारी चीज़ें मैं दिखाऊंगा आपको। तो ये देखिए, अब हमारी जर्नी बिल्कुल स्टार्ट हो चुकी है, हम थोड़ा निकल चुके हैं। तो ये खच्चर बच्चर यहाँ से आपको मिल जाएंगे। इनका एक फ़िक्स प्राइस होता है। टोटल होली कैंप जाने के लिए नहीं है। यहाँ से पहले जाएंगे हम शेषनाग, और शेषनाग से पंचतंत्री, पंचतंत्री के फिर होली कैंप्स। तो 3 दिन, तो एक ही घोड़ा आप 3 दिन भी कर सकते हो, शेषनाग तक भी कर सकते हो, पंचतंत्री का जैसे होली कैंप से डायरेक्टली कर सकते हो वही सेम घोड़ा। तो पूरा इनका फ़िक्स प्राइस है गवर्नमेंट के द्वारा। तो उसके बाद ही वो गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है कि भैया कितने पैसे आप लोगे वहाँ तक जाने के लिए। तो फिक्स प्राइस में घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर छोटे छोटे घर हैं। तो ठंड के टाइम में जब यात्रा 1 महीने के लिए है, और उसके बाद जब ज़्यादा ठंड बढ़ जाती है तो यहाँ के दूसरे गांव वाले रहते हैं, ज़्यादा मतलब कि बाहर के लोग वहाँ पर रहते नहीं हैं, और ये टोटली बंद रहता है। अब ये चढ़ाई देख लीजिए आप, चढ़ाई बहुत ही ख़तरनाक है। अभी सबको लग रहा है बहुत इजी है। अभी मैं आपको पूरा ट्रैक दिखाऊंगा यहाँ से सोनमर्ग तक, फिर आगे का भी मैं पूरा होली कैंप्स तक मैं पूरा ट्रैक दिखाऊंगा आपको। इतना इजी नहीं है। जब यहाँ पर लोग बाग आते हैं ना तो हाँफने लग जाते हैं 1 किलोमीटर चढ़ने के बाद। और इंस्ट्रक्शन साफ मतलब कि दी थी कि आप 5 महीने 4 महीने या 2-3 महीने पहले ही आप डेली 5 किलोमीटर या 6 किलोमीटर चलना शुरू कर दो। देखो हम नीचे थे, अब हम ऊपर आ गए। तो इतना हमने अभी फ़िलहाल के लिए क्रॉस किया है। तो इंस्ट्रक्शन में था पहले से कि आप सारी चीज़ें मेंटेन करें। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि किसी ने भी एक्सरसाइज किया होगा, जॉगिंग किया होगा, कुछ किया होगा मुझे, या फिर पैदल चले होंगे, क्योंकि उसमें लिखा था कि आप डेली 3 से 4 घंटे पैदल चले, जिससे कि आपकी हार्ट बीट और बाकी आपकी बॉडी फिट रहे। तो किसी ने किया नहीं था। मैंने लोगों से पूछा भी था, आपने किया? अरे नहीं, हम तो यहीं आके कर रहे हैं। तो लोग धीरे धीरे चल रहे हैं। तो मैं तो धीरे धीरे ही चलूँगा बिल्कुल ही, क्योंकि रास्ता अभी ये नहीं कि 2 मिनट में मैं पहुंच जाऊंगा। तो अभी बहुत दूर का रास्ता है, तो कोई टेंशन नहीं है। ये डंडा, एक हमें डंडा भी लेना पड़ता है, वो 30 रुपये का मिल जाता है। तो हमने 3 लिए थे, 90 रुपये के हमने 3 ले लिए थे, क्योंकि ये डंडा बहुत सपोर्ट करेगा आगे चल के। पहाड़ी से उतरना, पहाड़ी पे चढ़ना, अभी तो ये कुछ भी नहीं है जो आप चीज़ देख रहे हैं ना। अभी तो हम एक पहाड़ी में चढ़ेंगे, फिर दूसरी पहाड़ी से उतरेंगे, फिर पहाड़ियों में चढ़ेंगे, फिर पहाड़ियों से उतरेंगे। तो पहाड़ियों में चढ़ना और उतरना तो हमारा लगा रहेगा। और बीच बीच में जो भी इंसान रुकता है, सबसे पहले क्या कहता है, फ़ोटोशूट करने लग जाता है। तो ये लैंडस्लाइड एरिया था, तो इस पहाड़ को थोड़ा काट के थोड़ा अलग कर दिया है।
तो यहाँ पर लैंडस्लाइड नहीं होगा। तो ये रास्ता बिल्कुल सेफ़ है। बालटाल वाला रास्ता बहुत ही ख़तरनाक है, मैंने सुना है, मैं अभी गया नहीं हूँ। तो जब मैं उतरूँगा बालटाल से एक ही दिन में मेरे को 22 किलोमीटर करना है। चलो वो तो मैं आगे आपको बताऊँगा। तो तब तक आप लीजिए नज़ारे के मज़े। ये देखिए चढ़ाई, लो ना, हमारे से पूछ के लोगे, तुमको लेना है ले लो। ये देखिए चढ़ाई। तभी कहते हैं इसमें आने के लिए सबसे बड़ी चीज़, मैंने भी मेडिकल करवाया था तो सारी चीज़ें मैंने भी टेस्ट करवाया था। अगर कोई भी डाउट होता है तो पहले ही डॉक्टर बोल देता है कि मत जाओ, क्योंकि हम बहुत हाइट पे जा रहे हैं। मैं केदारनाथ भी गया हूँ, केदारनाथ से भी ज़्यादा हाइट पे हमारे ये प्रभु हैं, अभी फ़िलहाल के लिए विराजमान हैं, केदारनाथ से भी ज़्यादा। तो और इसका जो रास्ता था वो अभी से हम तो अभी रुके हुए हैं, अभी तो हम फ़ोटोशूट कर रहे हैं यहाँ पर। और तो जो रास्ता है केदारनाथ में क्या है कि हाफ रास्ता कठिनाई का है, और पहले वाला रास्ता वो थोड़ा इजी होता है केदारनाथ वाला। सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक तो नहीं, गौरीकुंड से थोड़ा आगे एक लोहे वाला पुल आता है, उस जगह का मैं नाम भूल गया, तो केदारनाथ में, लेकिन अमरनाथ में शुरू से ही। और यहाँ पर अब बारिश धीरे धीरे हो रही है, आप देख सकते हैं, जिसे कहते हैं आसमान से बात करना। हम वहाँ से नीचे से आए हैं बिल्कुल। अब देखिए धीरे धीरे हम चढ़ रहे हैं। जोश फिर भी लोगों में कम नहीं है। इस साल भी 2025 में भी अमरनाथ यात्रा में बहुत, पहलगाम से तो बहुत जाने वाले थे। हम तो वैसे ही हम 3 जने थे, हम तो जा ही रहे थे, लेकिन पहलगाम से भी बहुत लोग जाने वाले थे। इतनी पब्लिक है तो आप पूछो ही मत। अब आप खुद ही देख सकते हैं, कैमरे में ही देख सकते हैं। आपको लगेगा कि नहीं खाली रास्ता पड़ा हुआ है 2025 में, कोई नहीं जा रहा है अमरनाथ यात्रा करने के लिए। ये देखिए आसमान से बातें कर रहे हैं यार, यही नज़ारे तो होते हैं यार। ये देखिए कुछ नहीं दिख रहा क्योंकि अभी मौसम चेंज हो चुका है, बारिश कभी भी आ सकती। अभी तो हल्की हल्की बारिश पड़ रही है, अभी रुक जाएगी, फिर बारिश शुरू हो जाएगी दोबारा। तो इसीलिए बारिश के चक्कर में हमें अभी रेनकोट निकालना पड़ेगा। अभी बारिश तो हल्की हो रही है, अगर तेज़ बारिश होगी तो मैं रेनकोट निकाल लूँगा। रेनकोट क्या, वो पॉलीथीन वाला मैंने केदारनाथ में लिया था, वही वाला मैं यहाँ चलाऊँगा, वो भी अच्छा प्रोटेक्शन कर देगा मेरे को। तो ये देखिए नज़ारे। अब आप देख सकते हैं कि ये पहाड़ों के बीच में से ये रास्ता बना रखा है। देखिए छोटा सा रास्ता, कभी भी यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। बरसात के टाइम में तो जाना नहीं चाहिए। तो यहाँ से हम मुड़ के फिर एक ऐसी जगह पे जाएंगे, वो मैं अभी तो आया नहीं है क्योंकि अभी मुझे रास्ता दिख भी नहीं रहा है। तो जब दिखेगा, आप देखिए कभी भी लैंडस्लाइड्स हो सकती है, देख रहे हैं आप, बिल्कुल आराम से जाने के लायक। तो ये रास्ता बहुत अच्छा है, जो भी सीनियर सिटीजन है और कोई भी है ना, बूढ़े बच्चे जवान, ये रास्ता बहुत इजी है, धीरे धीरे आप चल सकते हैं। लेकिन जो बालटाल वाला रास्ता वहाँ से उतरने में बढ़िया है, लेकिन चढ़ने में थोड़ा मुश्किल है। मैं आपको रास्ता इसलिए दिखा रहा हूँ। अपनी सेहत पे ध्यान दें, एक्सरसाइज करें। मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ट्रैक पे।